तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपको पढ़ाएंगे हम लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर। नंबर फर्स्ट होगा हमारा अलैंगिक जनन और नंबर सेकंड होगा हमारा लैंगिक जनन। चलो अलैंगिक जनन में नंबर फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्या है। ठीक है कि इसमें एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति की जा सकती है, यानी कि एक ही जनक होगा उसी से नई संतान उत्पन्न होगी। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसमें दो जनक का होना आवश्यक है और संतान की उत्पत्ति के लिए, यानी कि दो जनक होंगे तभी इस संतान का उत्पन्न होना आवश्यक, यानी कि जब दो जनक होंगे तभी संतान उत्पन्न होगी, यानी कि नर और मादा। ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आपका क्या है, इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन होता है। अगर आपको विभाजन नहीं आते हैं तो चलो थोड़ा सा बता देंगे बाद में। चलो अभी इसके अपोजिट पढ़ेंगे कि अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन होता है। किसमें? लैंगिक जनन में। अब लैंगिक जनन पढ़ेंगे, इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है, अतः विभाजन अर्ध सूत्री विभाजन होता है। इसमें कैसा विभाजन होता है? अर्ध सूत्री, इसमें समसूत्री। चलो अब आपको थोड़ा समसूत्री बता देते हैं एक बार। ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे माना कोई हमारे सिर पर ईंट गिर गई, हमारे सिर पर ईंट गिर गई, सिर पे छोड़ो चलो कंधे पे गिर गई, सिर पे छोड़ो चलो कंधे पर गिर गई। कंधे की क्या हुआ? 100 कोशिकाएं टूट गई, 100 कोशिकाएं टूट गई। जब 100 कोशिकाएं टूट जाएंगी तो सम का क्या अर्थ है कि जब 100 कोशिकाएं टूट गई तो 100 कोशिकाओं का निर्माण भी होना आवश्यक है, क्योंकि ये समसूत्री विभाजन कहता है, यानी कि 100 कोशिकाएं खराब हो रही हैं तो 100 कोशिकाएं अच्छी भी होनी चाहिए, यानी कि समान समान होनी चाहिए। तो इसका ये अर्थ है कि जो मतलब 100 कोशिकाएं हमारी टूट गई तो 100 कोशिकाएं जुड़ भी जाएं। चलो ये नहीं समझ आ रहा है तो चलो नेक्स्ट और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, एक चूहा है ना, जो गाँव में होता है, चूहे की पूंछ देखी होगी, अक्सर आपके पैर से दब जाए, कभी भी दब जाए तो चूहे की ऊपर वाली खाल होती है ना पूंछ की, वो वहीं रह जाती है, पैर से ही दबी, और चूहा भाग जाता है। चूहा बोलता है कि उस पूंछ को तू रख ले, मैं तो चला, यानी कि ऊपर वाली खाल को रख ले, मैं तो चला। वो तो भाग जाता है। अब और देखते हैं उसे 3-4 दिनों बाद उस चूहे को वो आता है, बोलता है कि देख ले मेरी पूंछ तो यही रही, उसकी उसी ही पूंछ हो जाती है 3-4 दिनों बाद। और लेकिन अब ये मतलब चूहा क्या है, अब देख लिया चूहे के बारे में। इसमें क्या होता है कि जल्दी जल्दी, यानी कि समसूत्री विभाजन थोड़ा जल्दी जल्दी से होता है। ठीक है। अब नहीं समझ आया फिर भी ये चलो एक देख लेते हैं, एक नया और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई छिपकली है, छिपकली आपके घर में होती है, देखी होगी आपने नेस्ट। चलो देखते हैं कि जैसे छिपकली है, आपने छिपकली के झाड़ू मारा, झाड़ू नहीं या कुछ भी, या डंडा कुछ भी मारा, उसकी पूंछ कतर गई, उसकी पूंछ क्या हुआ? कतर गई और जमीन पर गिर गई। आपने देखा होगा अक्सर कि ये समझ रहे होगे कि उसके लग गई, किसके? छिपकली के लग गई। और लेकिन नहीं, ऐसा आप पूंछ देखते रहेंगे तब तक वो छिपकली भाग जाएगी, और वो दूसरे तीसरे दिन आएगी, ये बोलेगी आपसे आके देख ले मेरी पूंछ तो यही रही। आप बोलोगे ये वो वाली छिपकली नहीं है, लेकिन वो वही वाली छिपकली है जिसमें आपने मारा था, लेकिन उसके लगी नहीं थी, उसकी पूंछ कतर गई थी। इसमें क्या होता है कि समसूत्री विभाजन थोड़े जल्दी जल्दी से होता है। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ना आपका समय गमाए। नंबर थर्ड कि नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुण वाले होते हैं। नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुण वाले होते हैं, यानी कि जब एक ही जनक जब नए संतत को उत्पन्न करेगा उसमें तो एक ही गुण जाएंगे ना, समान गुण जाएंगे, लेकिन एक ही के गुण जाएंगे कि एक ही जनक से पैदा। अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा अलग होता है कि इसमें नए जीव सामान्यतः जनक के लक्षणों में परिवर्तन दर्शाते हैं। इसमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, नर और मादा के दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है। समझ आ गया होगा कि जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब नर और मादा आपस में संलीन करते हैं और जो आपका संतान पैदा होती है
उस संतान कहते हैं कि हम मेरे पिताजी का डीएनए आया है, उसका डीएनए, ऐसे ही गुण बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आपका फोर्थ नंबर पॉइंट होगा कि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में क्या निषेचन नहीं होता है, लेकिन हाँ अलैंगिक जनन क्यों नहीं निषेचन होता है, क्योंकि इसमें एक ही जनक नई संतान को उत्पन्न करता है। क्या करता है, एक ही जनक नई संतान को उत्पन्न करता है। लेकिन इसमें थोड़ा अलग होता है, क्या होता है कि इसमें दो युग्मक भाग लेते हैं, जिसे हम निषेचन कहते हैं कि नर और मादा दो युग्मक होते हैं और यही भाग लेते हैं। जब आप भाग क्या लेंगे, जब आपस में संलयन करेंगे, उसे ही हम निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं, निषेचन की डेफिनेशन बन गई होगी कि नर और मादा आपस में क्या करेंगे, संलयन करेंगे, तो क्या बनेगा निषेचन। इस क्रिया को हम क्या कह सकते हैं, निषेचन कह सकते हैं। तो जो संतान नई उत्पन्न होगी ये यानी कि दो नर और मादा के ही कारण होगी, और इस लैंगिक जनन में, ना कि अलैंगिक जनन में। ठीक है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।